हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 7 के मैथमेटिक्स का एक्सरसाइज 1.1 का सारा क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। और इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में जो भी कॉन्सेप्ट आएंगे वो हम क्वेश्चन को सॉल्व करने के साथ ही सीख लेंगे। तो यहाँ पे हम अपने पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे पहले एक नंबर लाइन दिया हुआ है और इस नंबर लाइन में कहा जा रहा है कि ये टेम्परेचर शो कर रहा है डिग्री सेल्सियस में, यानी टेम्परेचर का यूनिट सेल्सियस या केल्विन। तो यहाँ पे सेल्सियस का इस्तेमाल किया गया है। अलग अलग प्लेसेस पे किसी विशेष दिन पर सबका टेम्परेचर यहाँ पे रिकॉर्ड किया गया है, दिया गया है। तो यहाँ पे जैसे देखिए ये नंबर लाइन है 5, तो यहाँ पे है 10, तो ये इसकी जो दूरी है ये क्या है 6 है, ये 7 है, ये 8 है, ये 9 है। इस तरह से नंबर लाइन चलता है। इधर जो आएगा वो पॉजिटिव में आएगा और इधर जो और 0 से इधर जब हम आते जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, निगेटिव में हो जाएगा। 0 है ये तो 1 2 3 4 5 इस तरह से ये है और इस तरह से ये -1 -2 -3 -4 -5 इस तरह से ये दिया हुआ है। अब कहा जा रहा है कि इस नंबर लाइन को ऑब्जर्व कीजिए और जो जगह राइट द टेम्परेचर ऑफ द प्लेस मार्क ऑन इट, यानी कि आपको जो इस नंबर लाइन पे जगह दी गई है उसका आपको टेम्परेचर लिखना है। तो यहाँ पे देखिए इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हमारे पास लाहौल स्पीति दिया हुआ है, तो लाहौल स्पीति को देखिए कि यहाँ कहाँ पे मार्क्ड है, ये यहाँ पे मार्क्ड है। तो ये क्या है, ये है -5, तो ये होगा -6, ये होगा -7 और ये कितना हो जाएगा -8। तो लाहौल स्पीति का टेम्परेचर हो गया -8 डिग्री सेल्सियस, क्योंकि टेम्परेचर यहाँ डिग्री सेल्सियस में दिया हुआ है। दूसरे जगह की बात करें श्रीनगर की, तो श्रीनगर यहाँ पे है और ये 0 है, तो ये होगा -1 और ये होगा -2, यानी श्रीनगर का टेम्परेचर जो है -2 डिग्री सेल्सियस हो गया। अब आते हैं शिमला पर, ये 5 मार्क किया हुआ है तो इसका टेम्परेचर पॉजिटिव का 5 डिग्री सेल्सियस हो गया। ऊटी की बात करें तो यह है 11 12 13 14, इसका टेम्परेचर 14 डिग्री सेल्सियस हो गया। बेंगलुरु की बात करें तो ये 21 22, इसका टेम्परेचर 22 डिग्री सेल्सियस हो गया। तो फर्स्ट क्वेश्चन में यही बोला जा रहा था कि इस नंबर लाइन पे जो प्लेसेस मार्क की गई हैं उनका टेम्परेचर लिख दीजिए, जो कि लिख दिया गया है। नेक्स्ट है व्हाट इज़ द टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन द हॉटेस्ट एंड द कोल्डेस्ट प्लेस्ड एमंग द एबव। देखिए डिफरेंस का मतलब होता है अंतर करना और डिफरेंस का मतलब होता है सब्ट्रैक्ट करना, यानी सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। तो किसको किस में सब्ट्रैक्ट कीजिए, तो जो हॉटेस्ट है उसमें से कोल्डेस्ट को सेपरेट करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। तो सबसे हॉटेस्ट कौन है, तो पॉजिटिव में जाएंगे तो ये 5 है, ये 14 है, ये 22 है। तीनों में से बड़ा कौन है, 22 डिग्री सेल्सियस, यानी हॉटेस्ट हमारा हो गया 22 डिग्री सेल्सियस। अब सब्ट्रैक्ट करना है किसको, कोल्डेस्ट को। तो यहाँ पे देखिए कोल्डेस्ट में 2 ही जगह दी गई है, एक है -2 एक है -8। तो अब आपको ये बताना है कि इन दोनों में कोल्डेस्ट कौन है। तो यहाँ पे देखिए हम पता कैसे करते हैं निगेटिव नंबर में कि आखिर बड़ा कौन होता है। जैसे देखिए ये 0 है, 0 के हम ये देखेंगे कि -2 ज़्यादा करीब है कि -8 ज़्यादा करीब है। तो 0 के सबसे करीब -2 है और -8 तो बहुत दूर है। तो जो नंबर की ज़्यादा करीब रहता है 0 के वो बड़ा होता है और जो नंबर की ज़्यादा दूर होता है वो छोटा होता है। यानी अगर 0 से नंबर दूर होता जाएगा निगेटिव में तो वो छोटा होता जाएगा, यदि 0 के करीब रहेगा तो वो बड़ा होता जाएगा। तो 0 से ये दूर है -8 डिग्री सेल्सियस, इसका मतलब ये जो है छोटा है 2 से, यानी ये ज़्यादा कोल्डर है। तो कोल्डेस्ट प्लेस हमारा लाहौल स्पीति है और ये है -8 डिग्री सेल्सियस। तो इसका एक अपना माइनस है, तो ये कितना हो जाएगा -8 डिग्री सेल्सियस। अब हम इसके जानते हैं कि ये ब्रैकेट मल्टीप्लाई का है, माइनस माइनस का जब मल्टीप्लिकेशन होगा तो ये प्लस हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा 22 डिग्री सेल्सियस प्लस 8 डिग्री सेल्सियस, तो ये कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा, ये हो जाएगा 30 डिग्री सेल्सियस। यही इसका टेम्परेचर डिफरेंस हो गया। हमें सब्ट्रैक्ट करने कहा जा रहा था, डिफरेंस मतलब सब्ट्रैक्ट। तीसरे क्वेश्चन पे आते हैं, व्हाट इज़ द टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन लाहौल स्पीति एंड श्रीनगर। तो देखिए डिफरेंस का मतलब यही है सब्ट्रैक्ट कर देना, अंतर कर देना। तो लाहौल स्पीति का कितना है -8 डिग्री सेल्सियस है, लिख दीजिए।
तो यहाँ पे हम कंटिन्यू करते हैं। तो चूँकि यहाँ पे हमारा डिफरेंस दिया गया है बिटवीन लाहौल स्पीति एंड श्रीनगर, तो आप लाहौल स्पीति के टेम्परेचर को देखिए तो ये है -8 डिग्री सेल्सियस, और फिर श्रीनगर के टेम्परेचर को देखिए तो ये है -2 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ पे ये लिखा हुआ है। तो अब हमें जानना क्या है कि ये दोनों निगेटिव में ही है, तो यहाँ पे घटाएंगे कैसे। तो यहाँ पे -2 जो है वो 8 से बड़ा है, तो यहाँ पे ये जो हम घटाएंगे बड़े में से छोटे को घटाएंगे, यही रूल है। तो बड़ा यहाँ पे -2 डिग्री सेल्सियस है। कैसे पता चलेगा? तो पता ऐसे चलेगा कि जब आप नंबर लाइन खींचेंगे तो यहाँ पे देखिए ये नंबर लाइन है, ये -1, ये -2, और यहाँ पे कुछ -8 आएगा। तो जो 0 के ज़्यादा करीब होता है वो बड़ा होता है। यहाँ पे 8 से ज़्यादा करीब जो है -2 है, तो -2 -8 से बड़ा है, तो बड़े में से छोटे को घटाएंगे, डिफरेंस कहा जा रहा है, तो ये डिफरेंस और 8 का -8 डिग्री सेल्सियस, तो ये हो जाएगा -2 डिग्री सेल्सियस माइनस माइनस प्लस 8 डिग्री सेल्सियस, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 8 में से 2 जाएगा तो 6 डिग्री सेल्सियस। यानी यहाँ पे जो है हमारा आंसर कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 6 डिग्री सेल्सियस। तो इस तरह से हमारा जो है ये क्वेश्चन पूरा होता है। अब हम आएंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कैन वी से द टेम्परेचर ऑफ श्रीनगर एंड शिमला टेकन टुगेदर, यानी अगर हम श्रीनगर के टेम्परेचर को और शिमला के टेम्परेचर को साथ ले लें, तो देखिए श्रीनगर का टेम्परेचर कितना है -2 डिग्री सेल्सियस है, इसके टेम्परेचर को साथ ले लें मतलब कि जोड़ दें, तो शिमला का कितना है, शिमला का 5 है, कितना हो गया 5 डिग्री सेल्सियस। तो ये माइनस प्लस कितना हो गया, माइनस हो जाएगा, 5 में से 2 जाएगा तो 3 बचेगा, 3 डिग्री सेल्सियस, और ये प्लस का होगा क्योंकि 5 बड़ा है और 5 में साइन प्लस है। अगर इन दोनों को साथ ले लें तो साथ ले लिया गया है, इज लेस देन द टेम्परेचर एट शिमला। तो अगर इन दोनों को अगर हम साथ ले लें तो क्या ये शिमला के टेम्परेचर से अकेले कम है। तो देखिए शिमला का टेम्परेचर कितना है 5 डिग्री सेल्सियस, तो अगर हम श्रीनगर और शिमला के टेम्परेचर को साथ ले भी लें तो ये शिमला से कम ही है, क्योंकि ये दोनों को जोड़ेंगे तो 3 ही आएगा और शिमला तो अकेले 5 डिग्री सेल्सियस है। तो ये वाली बात जो है सही है, ये वाली बात सही है कि यस वी कैन से द टेम्परेचर ऑफ श्रीनगर एंड शिमला टेकन टुगेदर इज लेस देन द टेम्परेचर एट शिमला, क्योंकि 3 डिग्री सेल्सियस 5 डिग्री सेल्सियस से कम है। फिर बोला जा रहा है यही वाले के बारे में कि इज इट ऑल्सो लेस देन द टेम्परेचर एट श्रीनगर, क्या ये श्रीनगर के टेम्परेचर से भी कम है। तो देखिए श्रीनगर का टेम्परेचर कितना है 1-2 -2 डिग्री सेल्सियस। तो अब आप बताइए कि 2 डिग्री सेल्सियस पूछा जा रहा है कि क्या ये श्रीनगर के टेम्परेचर से भी कम है। तो देखिए श्रीनगर का टेम्परेचर -2 डिग्री सेल्सियस है और इन दोनों का टेम्परेचर पॉजिटिव का 3 डिग्री सेल्सियस है। तो ये वाली बात गलत है, क्योंकि प्रत्येक पॉजिटिव नंबर निगेटिव नंबर से बड़ा होता है। तो पॉजिटिव नंबर 3 है और ये -2 है, यहाँ 3 बड़ा है -2 छोटा है। तो ये वाली बात सही नहीं है कि ये जो है श्रीनगर के टेम्परेचर से छोटा नहीं है, बल्कि ये श्रीनगर के टेम्परेचर से बड़ा है, क्योंकि प्रत्येक पॉजिटिव नंबर निगेटिव नंबर से बड़ा होता है। तो ये वाला जो है हमारा जो है ये हो जाएगा नो, इट इज़ नॉट लेस देन द टेम्परेचर एट श्रीनगर, बल्कि ये जो है श्रीनगर के टेम्परेचर से ज़्यादा है, इट इज़ मोर देन द टेम्परेचर एट श्रीनगर। तो इस तरह से पहला क्वेश्चन कंप्लीट होता है। आगे देखिए, आगे है हमारा 2 नंबर क्वेश्चन जो कि पूरा वर्ड प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम ये है इन अ क्विज, यानी एक क्विज में पॉजिटिव मार्क्स आर गिवन फॉर करेक्ट आंसर, यानी यदि आपका आंसर सही है। क्विज में क्या होता है कुछ बच्चे को बैठा दिया जाता है बोर्ड पे राउंड, एक वो सवाल पूछा जाता है, फिर दूसरे से सवाल, फिर तीसरे से सवाल, ऐसे पूछा जा रहा है। तो उसमें अगर आंसर सही है तो पॉजिटिव नंबर दिया गया है, पॉजिटिव मार्क्स, जैसे कि ये हुआ पॉजिटिव का साइन। फिर है कि निगेटिव मार्क्स आर गिवन फॉर इनकरेक्ट आंसर, यानी एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है सही है तो पॉजिटिव मार्क्स और गलत है तो निगेटिव मार्क्स दिया जा रहा है गलत आंसर के लिए। इफ़ जैक स्कोर्स इन 5 सक्सेसिव राउंड, सक्सेसिव का मतलब लगातार,
यानी लगातार उससे जो है 5 राउंड किया गया, यानी एक राउंड में 1 सवाल, 2 राउंड में 2 सवाल, 3 राउंड में 3 सवाल एंड सो ऑन। तो 5 सक्सेसिव राउंड में उसका स्कोर देखिए कितना है। एक में उसको मिला है 25, दूसरे में उसको मिला है -5, तीसरे राउंड में उसको मिल गया -10 और उसके बाद उसे मिला है 15 और उसके बाद उसे मिला है 10। इतना नंबर वो जो है 5 सक्सेसिव राउंड में लाया है। 25 -5 -10 15 और 10। तो आखिर अंत में उसका टोटल नंबर कितना हुआ? तो टोटल जानने के लिए क्या करेंगे, सबको जोड़ देंगे। तो ये हो जाएगा प्लस, ये माइनस है तो ब्रैकेट हो जाएगा, ये भी प्लस, ब्रैकेट माइनस हो जाएगा, ये भी प्लस, ये भी प्लस। अब देखिए ये है 25 और प्लस माइनस का ब्रैकेट है, यानी मल्टीप्लिकेशन हो रहा है तो प्लस माइनस हो जाता है माइनस, फिर प्लस माइनस हो जाएगा माइनस, फिर प्लस का 15 और फिर प्लस का 10। यहाँ पे ध्यान दीजिए, सॉल्व बड़ी आसानी से करेंगे। यहाँ पे माइनस का 10 है, प्लस का 10 है, अगर आपके पास डिजिट सेम है, साइन अपोजिट हो जाए तो वो कैंसिल आउट हो जाएगा। ये माइनस का 10, ये प्लस का 10 कट जाएगा तो बचा गया 25 में से 5 जाएगा तो 20 बचेगा और ये 15, तो 20 + 15 कितना हो जाएगा? 20 में से 10 जोड़ेंगे तो 30 और 30 में से 5 जोड़ेंगे तो 35। तो इसका मतलब क्या कि यानी कि उसको, उस बच्चे को टोटल स्कोर कितना हुआ? तो उसका टोटल स्कोर हमारा ये जो है 35 है। 35 ही जो है उसका टोटल स्कोर आया, जो उसने कि 5 सक्सेसिव राउंड में हासिल किए। तो इस तरह से ये दूसरे नंबर का क्वेश्चन भी सॉल्व होता है। अब हम अपना तीसरा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तीसरा क्वेश्चन है कि एट श्रीनगर टेम्परेचर वॉज -5 डिग्री सेल्सियस ऑन मंडे, यानी कि श्रीनगर में एक विशेष दिन की बात की जा रही है मंडे की, उसका टेम्परेचर -5 डिग्री सेल्सियस था। फिर कहा जा रहा है कि उसके बाद क्या हुआ कि ट्यूसडे को ये 2 डिग्री सेल्सियस घट जाता है, यानी मंगलवार को ये 2 डिग्री सेल्सियस घट गया, यानी -5 डिग्री सेल्सियस से ये और 2 नीचे हो गया। तो फिर कहा जा रहा है कि टेम्परेचर ऑफ श्रीनगर ऑन ट्यूसडे कितना था? तो आखिर इसका जो टेम्परेचर है ट्यूसडे के दिन वो कितना था? तो इसके लिए हम क्या करेंगे, देखिए मंडे को ये -5 डिग्री सेल्सियस था, उसके बाद ये 2 डिग्री घट गया तो ये कितना हो जाएगा घट के -2 डिग्री सेल्सियस। तो ये ओवरऑल कितना हो गया, ये सेल्सियस है तो माइनस का साइन यहाँ पे रहेगा और ये हो जाएगा 7 डिग्री सेल्सियस, 5 2 7 हो जाएगा, यानी ट्यूसडे को जो है टेम्परेचर -7 डिग्री सेल्सियस हो गया। फिर कहा जाता है कि ऑन वेडनेसडे इट रोज बाय 4 डिग्री सेल्सियस, लेकिन देखिए ट्यूसडे को तो घट के ये -7 डिग्री सेल्सियस हो गया। तो फिर कहा जा रहा है कि आखिर वेडनेसडे को 4 डिग्री बढ़ जाता है, तो यानी ऊपर हो जाएगा ये, यानी 7 डिग्री सेल्सियस में ही से 4 डिग्री बढ़ जाता है तो ये कितना हो जाएगा 4 डिग्री सेल्सियस। तो अब क्या हो गया 4 3 7, तो यानी कि वेडनेसडे को हमारा टेम्परेचर कितना हो जाएगा श्रीनगर का, ये हो जाएगा -3 डिग्री सेल्सियस, क्योंकि देखिए ट्यूसडे को ये घट के -7 डिग्री सेल्सियस हुआ, उसके बाद क्या होता है वेडनेसडे को 4 डिग्री बढ़ जाता है तो बढ़ जाएगा तो ऐड हो जाएगा तो ये -3 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। तो इस तरह से तीसरा क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो जाता है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन भी वर्ड प्रॉब्लम है। वर्ड प्रॉब्लम ये है कि अ प्लेन इज़ फ्लाइंग एट ए हाइट ऑफ 5000 मीटर एबव द सी लेवल। जैसे कि इसको डायग्राम से समझिए, ये सी है, इसके नीचे जो है समुद्र है और ये यहाँ पे सी है, और इससे 5000 मीटर यानी कि यहाँ पे 5000 मीटर एबव द सी लेवल, यानी यहाँ से समुद्र है और समुद्र से यहाँ से ऊपर जो है एक प्लेन जो है, एक हवाई जहाज इस प्रकार से जो है उड़ रहा है, इतनी ऊंचाई पर उड़ रहा है। यहाँ से इसके नीचे समुद्र है, पानी है, यहाँ से समुद्र स्टार्ट है,
इसके 5000 मीटर जो है हवाई जहाज उड़ रहा है। फिर कहा जा रहा है एट ए पर्टिकुलर पॉइंट, लेकिन उड़ते उड़ते जो है वह एक ऐसे पॉइंट पे पहुंचता है, इट इज़ एग्जैक्टली अबव द सबमरीन, यानी कि एक सबमरीन कहाँ, सबमरीन समुद्र के नीचे चलती है, तो मान लीजिए ये सबमरीन है फ्लोटिंग 1200 मीटर बिलो द सी लेवल, यानी ये जो है 1200 मीटर समुद्र से जो है ये 1200 मीटर नीचे है। व्हाट इज़ द वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन देम, यानी इसको एक बार और समझिए, ये सी लेवल है, इसके 5000 मीटर एक प्लेन उड़ रहा है और इसके नीचे 1200 मीटर नीचे जो है समुद्र के नीचे यहाँ से दूरी है, यहाँ से 5000 मीटर प्लेन उड़ रहा है और यहाँ से 1200 मीटर पे ये सबमरीन है। एक पॉइंट ऐसा आता है कि जब ये प्लेन ठीक इसके नीचे आ जाता है, ये प्लेन इसके नीचे आ जाता है, तो अब पूछा जा रहा है कि इन दोनों के बीच में कितनी दूरी है। तो इन दोनों के बीच की दूरी कितनी होगी, ये वाली दूरी होगी, तो यहाँ से यहाँ तक का दूरी 1200 मीटर है, यहाँ से यहाँ तक का दूरी 5000 मीटर है, तो यहाँ से यहाँ तक का दूरी कितना हो जाएगा, दोनों को जोड़ देंगे तो आप इसे वर्ड में लिख लीजिएगा। वर्टिकल डिस्टेंस यानी ये डिस्टेंस पूछा जा रहा है, तो ये हो जाएगा 5000 प्लस 1200, तो ये कितना हो जाएगा 0 0, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 6, यानी इन दोनों के बीच का वर्टिकल डिस्टेंस हमारा ओवरऑल हो जाएगा 6200 मीटर। क्योंकि क्या कहा जा रहा है कि इन दोनों की अब दूरी बताइए, तो यहाँ से यहाँ तक का दूरी 1200 है, यहाँ से यहाँ तक का दूरी 5000 मीटर है, तो दोनों को जोड़ देंगे तो ये पूरे का दूरी निकल जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा 6200 मीटर। आप इसे वर्ड में लिखिएगा कि चूँकि इसकी दूरी यहाँ से 1200 मीटर है, इसकी यहाँ से है, तो जब हम दोनों को निकालेंगे तो ये 5000 प्लस 1200 मीटर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मोहन डिपॉजिट मतलब जमा करता है 2000 इन हिज बैंक अकाउंट, यानी मोहन के पास एक बैंक का खाता है, उस बैंक के खाते में उसने 2000 रुपये जमा किए। एंड विड्रॉ का मतलब निकालता है 1642 फ्रॉम इट, यानी कि 2000 रुपये जमा किए, 1642 रुपये उसने निकाल भी लिए। अगर विड्रॉल ऑफ अमाउंट फ्रॉम द अकाउंट इज रिप्रेजेंटेड बाय निगेटिव इंटीजर, यानी कि जो पैसा उसने बैंक से निकाला उसको निगेटिव इंटीजर से हम डिनोट करेंगे, उसमें माइनस लगाएंगे, तो आप उस अमाउंट को कैसे बताएंगे जिस अमाउंट को कि डिपॉजिट किया था। जैसे देखिए, अब हमने कुछ पैसे बैंक में जमा किए और उसमें से कुछ पैसे निकाल लिए, अब जो निकाले उसके लिए माइनस साइन लगाएंगे जितना निकाला, अब जितना रखा तो उसके लिए क्या लगाएंगे, पॉजिटिव साइन लगा देंगे। तो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, तो पॉजिटिव साइन से, डिपॉजिट मतलब जमा करना। फाइंड द बैलेंस इन मोहन अकाउंट आफ्टर द विड्रॉल, यानी अब कुछ पैसे उसने निकाल लिए, तो अब कितना पैसा उसके अकाउंट में बचा। तो देखिए, डिपॉजिट को पहले हम रिप्रेजेंट किस चीज़ से करेंगे, डिपॉजिट उसने किया क्या, पॉजिटिव को डिपॉजिट किया, तो यह पॉजिटिव 2000 हो जाएगा। फिर उसने क्या किया, विड्रॉल भी कर लिया, निकाल भी लिया बैंक से, तो बैंक से निकाला 1642 रुपया, तो ये माइनस का हो जाएगा। तो पूछा जा रहा है कि आखिर जब उसने इतने पैसे 2000 में से निकाल लिए तो उसके पास कितना पैसा बचा, तो 2000 में से 1642 को घटा देंगे, तो ये कितना हो जाएगा। यहाँ पे इसे सॉल्व करते हैं, ये हो जाएगा 8, ये हो जाएगा 9 में से 4 जाएगा तो 5, और ये हो जाएगा 3 और 358, यानी उसके पास कितना पैसा बचा, तो उसके पास 358 रुपया बचा। क्योंकि 2000 में से उसने 1642 निकाल ही लिया, तो अब बैंक के अकाउंट में मात्र उसको 358 रुपये बचे हैं। आप इसको वर्ड में लिख सकते हैं। आगे आते हैं, आगे हमें बताया जाता है वर्ड प्रॉब्लम के बारे में कि रीता गोज 20 किलोमीटर टुवर्ड्स इट्स फ्रॉम ए पॉइंट ए, यानी ये एक पॉइंट ए हमको दिया हुआ है और रीता जो है ए से पॉइंट बी की तरफ जाती है 20 किलोमीटर, यानी वो जो है 20 किलोमीटर जाती है। रीता गोज 20 किलोमीटर टुवर्ड्स इट्स, ये पूरब है, फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी 20 किलोमीटर जाती है। फिर पॉइंट बी से जो है पॉइंट बी से सी मूव्स 30 किलोमीटर टुवर्ड्स वेस्ट, अब बी से जो है वो 30 किलोमीटर पश्चिम के तरफ भी आती है, यानी वो जो है यहाँ से बी से पश्चिम की तरफ 30 किलोमीटर भी आती है।
उसी रोड से, तो इफ़ द डिस्टेंस टूवर्ड्स इज रिप्रेजेंटेड बाय पॉजिटिव इंटीजर, यानी कि जो उसने पूरब की तरफ यात्रा की उसको पॉजिटिव इंटीजर से डिनोट करेंगे। तो हाउ विल यू रिप्रेजेंट द डिस्टेंस ट्रेवल टूवर्ड वेस्ट, तो अगर ईस्ट के तरफ जाती है तो आप उसको पॉजिटिव इंटीजर से डिनोट करेंगे, तो वेस्ट के तरफ जाएगी तो उसको किससे डिनोट करेंगे, तो देखिए ईस्ट और वेस्ट एकदम अपोजिट है, तो हम उसको निगेटिव से करेंगे, -30 किलोमीटर से करेंगे। वही पूछा जा रहा है, तो वाई विच इंटीजर विल यू रिप्रेजेंट हर फाइनल पोजीशन ऑफ ए, और किस इंटीजर से जो है आप उसके फाइनल पोजीशन फ्रॉम ए बताएंगे, यानी उसका फाइनल पोजीशन क्या है। तो फाइनल पोजीशन निकालने के लिए सीधा एक ही जवाब है कि आप इसके दोनों को जोड़ दीजिए, जो पोजीशन इसने ए से ईस्ट की तरफ किया और जो इसने वेस्ट की तरफ किया, दोनों को जोड़ दीजिए, इसका फाइनल पोजीशन वही होगा। तो एक है 20, फिर प्लस करेंगे और इसको निगेटिव साइन से चूँकि वेस्ट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो ये हो जाएगा 20 प्लस माइनस माइनस 30, 30 में से 20 जाएगा तो हो जाएगा 10, ये माइनस, यानी उसका फाइनल पोजीशन फ्रॉम ए कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा -10। और चूँकि यहाँ पे जो है हमारे पास डिस्टेंस की बात की जा रही है तो यहाँ पे ये हो जाएगा उसका फाइनल पोजीशन ए से कितना है, तो -10 है। ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने का सीधा एक ही तरीका है कि आपको उसका फाइनल पोजीशन निकालना है, तो आप उसके दोनों पोजीशन को जोड़ दीजिए। इधर वाले को पॉजिटिव से रिप्रेजेंट करेंगे तो वेस्ट ईस्ट के सीधे उल्टा है तो उसको निगेटिव से करेंगे, तो दोनों को जोड़ देने पर आंसर हो जाएगा -10। अब आते हैं 7 नंबर क्वेश्चन पे। 7 नंबर क्वेश्चन है मैजिक स्क्वायर। मैजिक स्क्वायर के बहुत सारे क्वेश्चन जो है सॉल्व करने हैं बुक में, हम एक को देखते हैं। देखिए यहाँ पे है कि मैजिक स्क्वायर की बात करें तो मैजिक स्क्वायर में ईच रो कॉलम एंड डायगोनल, यानी मैजिक स्क्वायर का प्रत्येक रो, प्रत्येक कॉलम और प्रत्येक डायगोनल का सेम सम होता है। रो किसे कहते हैं, इसे कहते हैं रो, इसे कहते हैं रो, इसे कहते हैं रो। कॉलम किसे कहते हैं, इसे कहते हैं कॉलम, इसे कहते हैं कॉलम, इसे कहते हैं कॉलम। और एक सेकेंड, डायगोनल क्या है, इसे कहते हैं एक डायगोनल, इसे कहते हैं दूसरा डायगोनल। तो आप रो, कॉलम और डायगोनल समझ गए होंगे। तो इसका कहना है कि अगर आप मैजिक स्क्वायर की बात करें तो मैजिक स्क्वायर का प्रत्येक रो, मैजिक स्क्वायर का प्रत्येक कॉलम और मैजिक स्क्वायर के प्रत्येक डायगोनल का सम सेम ही होता है। तो आपको बताना है कि इन दोनों में से कौन मैजिक स्क्वायर है। तो पहले वाले को सॉल्व करते हैं। ये हमारा रो 1 है, तो ये कितना हो जाएगा 5 प्लस -1 प्लस -4। देखिए आप इसको आप ये ब्रैकेट समझ रहे होंगे कि ये ब्रैकेट मल्टीप्लाई का है, तो प्लस और माइनस का जब मल्टीप्लिकेशन होता है तो ओवरऑल माइनस होता है। यहाँ पे देखिए प्लस और माइनस का जब मल्टीप्लिकेशन होगा तो ये ओवरऑल माइनस हो जाता है। तो यहाँ पे ये 5 है, प्लस माइनस -1, फिर है प्लस माइनस -4, तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ पे नीचे सॉल्व करते हैं। ये हो जाएगा 5 और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 4 1 5, और ये कितना हो जाएगा 0। ये प्लस का 5, ये माइनस का 5, 0 है। तो ये है रो 1 का सम। अब आते हैं हम रो 2 पे, सबको सॉल्व करके देखेंगे। रो 2 हमारा ये है -5 और फिर है प्लस, क्योंकि सम करने कहा जा रहा है, और फिर है 7। तो यहाँ पे देखिए ये -5 पहले से दिया हुआ है, प्लस माइनस -2 प्लस 7, 5 और 2 कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा, और ये माइनस प्लस 7 0 हो जाएगा। तो रो 2 का यहाँ पे हमको निकल गया, वो भी 0 आया। अब आते हैं रो 3 पे। देखिए रो 3 को यहाँ पे सॉल्व करते हैं। ये हो जाएगा 0 प्लस 3 प्लस -3, तो ये है 0, ये है +3 प्लस माइनस -3, तो ये 0 और ये कट गया तो ये भी 0। तो ओवरऑल इसका आंसर जो है 0 ही हमारे पास हो जाएगा। यानी जब इसके तीनों रो को सॉल्व किया गया तो सबका सम जो कितना निकला हमारे पास 0 ही निकला। तो अब हम क्या करेंगे, कॉलम का सम निकालेंगे। तो चलिए कॉलम का सम हम नेक्स्ट पेज में निकालते हैं। तो हमारा कॉलम ये वाला है, तो ये कितना हो जाएगा, पहला कॉलम C1, तो ये हो जाएगा 5, फिर ये हो जाएगा
-5 और फिर ये हो जाएगा 0, तो ये हो जाएगा 5 प्लस माइनस माइनस प्लस 0, तो ये दोनों कट जाएगा और ये हो जाएगा 0। 5 5 बराबर है लेकिन साइन निगेटिव है, साइन अपोजिट है, तो ये कट गया। तो कॉलम 1 का निकल गया। अब निकालते हैं दूसरे कॉलम का। देखिए कॉलम 2 का अगर निकालें तो ये कितना हो जाएगा, -1 प्लस -2 प्लस 3, ये हो जाएगा -1 प्लस माइनस -2 प्लस 3, ये हो जाएगा -3, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस का साइन उतरेगा, ये 3, ये दोनों भी कट जाएगा, ये हो जाएगा 0। अब कॉलम 3 का सम निकालते हैं तो ये कितना हो जाएगा, -4 प्लस 7 प्लस -3, तो ये हो जाएगा -4 प्लस 7 प्लस -3, ये हो जाएगा 4 3 -7 प्लस 7, तो ये भी हो जाएगा 0। यानी जब हमने पहले वाले को सॉल्व किया तो हमारा जितना रो था, जितना कॉलम था, सबका सम 0 ही आया। अब जो है हम क्या करेंगे, डायगोनल को सॉल्व करेंगे। तो इसको यहाँ पे सॉल्व करते हैं। डायगोनल ये वाला है हमारा, ये D1 डायगोनल सॉल्व करते हैं, ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा प्लस -2 और ये हो जाएगा प्लस -4। तो यहाँ पे सॉल्व कीजिए, ये कितना हो जाएगा, 0 -2 -4, तो डायगोनल हमारा कितना हो गया, -6 हो गया। अब डायगोनल 2 का निकालते हैं, ये 5 -2 3, तो ये कितना हो जाएगा, 5 प्लस -2 और फिर हो जाएगा प्लस -3, तो ये कितना हो जाएगा, 5 और ये हो जाएगा -2, ये हो जाएगा -3, तो ये हो जाएगा 5 और ये कितना हो जाएगा, -5, तो ये हो जाएगा 0। लेकिन ये डायगोनल की वैल्यू तो 0 आ गई, लेकिन ये डायगोनल की वैल्यू हमारे पास 0 नहीं आई। लेकिन मैजिक स्क्वायर का क्या कहना है कि ये रो का, कॉलम का, डायगोनल का सम 0 आना चाहिए। रो कॉलम का तो आया और एक डायगोनल का भी आया, लेकिन दूसरे डायगोनल का हमारे पास 0 नहीं आया। इसका मतलब ये होता है कि ये हमारा मैजिक स्क्वायर नहीं है, क्योंकि यहाँ पे इसका सम जो है नहीं आ पाया। तो आप ये पूरा समझ गए होंगे। अब हम जो है क्या करते हैं, इसी पेज में दूसरे का भी निकालते हैं, इसको इरेज करके। ये हो गया। अब हम दूसरे का निकालते हैं, ये हमारा हो जाएगा रो 1 का निकालिए, तो ये कितना हो जाएगा, यहीं पे अगर सॉल्व करें तो 1 प्लस -10 प्लस 0, तो ये कितना हो जाएगा, 1 -10, 0 को हटा देते हैं, -9, यानी रो 1 का -9 आएगा। रो 2 का निकाल के देखते हैं, तो ये कितना हो जाएगा, -4 प्लस -3 प्लस -2, यही होगा। ये हो जाएगा -4 प्लस -3 प्लस -2, ये हो जाएगा 4 3 7 7 2 4 3 7 हो जाएगा, -2, ये हो जाएगा -9। रो 2 का भी जो है हमारा -9 आया। अब रो 3 का सॉल्व कीजिए, तो रो 3 का कितना हो जाएगा, -6 प्लस 4 प्लस -7, हो जाएगा -6 प्लस 4 प्लस -7, ये कितना हो जाएगा, 6 में से 4 जाएगा तो -2 बचेगा और -7 बचेगा, तो ओवरऑल यहाँ पे -9 हो गया। रो 3 का भी इतना आ गया। अब कॉलम 1 का निकालते हैं, तो कॉलम 1 है हमारे पास 1 प्लस -4 प्लस -6, 1 -4 -6, तो ये कितना हो गया, 1 6 4 10 और ये हो जाएगा -9, तो कॉलम 1 का भी -9 आया। अब कॉलम 2 को सॉल्व करते हैं, तो कॉलम 2 हो जाएगा -10 प्लस -3 प्लस 4, इतना ही है, तो ये हो जाएगा -10 -3 प्लस 4, तो ये कितना हो जाएगा, 10 में 10 3 13 13 प्लस 4, तो माइनस होगा 9 10 11 12 13,
तो ये भी हो जाएगा -9, 10, 11, 12, 13। कॉलम 2 का भी इतना आ गया। अब कॉलम 3 का निकालते हैं। तो कॉलम 3 का कितना हो जाएगा 0 प्लस -2 प्लस -7। तो ये हो जाएगा 0 -2 प्लस -7। तो ये ओवरऑल हो जाएगा -9। यानी कॉलम यानी रो 1 रो 2 रो 3 का सम 0 आया। कॉलम 1 कॉलम 2 कॉलम 3 का भी सम 0 आया। अब डायगोनल का देखते हैं। तो देखिए डायगोनल का ये हो जाएगा ये पूरा और ये पूरा। तो डायगोनल 1 का निकालते हैं। ये हो जाएगा 1 प्लस -3 1 प्लस -3 और फिर है प्लस -7। तो इसको सॉल्व करेंगे। ये हो जाएगा 1 -3 -7। तो ये क्या हो जाएगा 1 7 3 10। ये हो जाएगा -9। तो ये तो हो गया एक डायगोनल का। ये वाले का हो गया पूरा। अब ये वाले का निकालते हैं। तो ये वाले का कितना हो जाएगा D2 हो जाएगा हमारा -6 प्लस -3 -3 कैसे -6 और प्लस -3 और फिर प्लस 0। तो ये हो जाएगा -6 -3 0 को छोड़ देते हैं 6 3 9। यानी कि ये दूसरा वाला जो है हमारा मैजिक स्क्वायर है, क्योंकि इसके रो 1 रो 2 रो 3 प्लस कॉलम 1 प्लस कॉलम 2 प्लस कॉलम 3 और डायगोनल 1 और डायगोनल 2 सबका सम जो है -9 आया। सबका सेम सम आया है। तो इसका मतलब ये दूसरा नंबर हमारा मैजिक स्क्वायर है। ये है मैजिक स्क्वायर। दूसरा पहला वाला हमारा मैजिक स्क्वायर नहीं था, क्योंकि उसमें एक डायगोनल का सम जो है भाग रहा था -6 आ रहा था। अब आते हैं हम 8 नंबर क्वेश्चन पे। 8 नंबर हमारे पास क्वेश्चन है वेरीफाई करना है। तो वेरीफाई का मतलब क्या है? तो देखिए वेरीफाई है a माइनस b a प्लस b फॉर द फॉलोइंग वैल्यूज ऑफ a एंड b। यानी कि वेरीफाई करना है। वेरीफाई मतलब LHS और RHS को बराबर करना है। देखिए यहाँ पे जैसे हमको लिखा हुआ है फर्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन शुरू करने से पहले ही लिखा हुआ है a माइनस b बराबर a प्लस b। यानी कि a माइनस b भी करेंगे तो a प्लस b के ही बराबर होगा। देखिए क्यों नहीं होगा, होगा ही, क्योंकि माइनस की मल्टीप्लिकेशन जब माइनस के साथ होती है तो ये प्लस ही तो होता है। ये ब्रैकेट है, ब्रैकेट का मतलब क्या मल्टीप्लाई। तो माइनस माइनस प्लस हो रहा है, ठीक है। तो वेरीफाई करना है। तो फर्स्ट नंबर पर ध्यान देते हैं। a के जगह पे है 21 फिर माइनस और b के जगह पे है 18 और ये है a प्लस b। तो a है 21 b है 18। तो यहाँ पे देखिए 21 माइनस माइनस वहाँ देखिए प्लस हो रहा है तो प्लस 18 और ये भी है 21 प्लस 18। तो ये कितना हो जाएगा 21 और 18 8 1 9 2 1 3। ये है 39 और ये भी कितना हो जाएगा 39। तो क्या ये हमारा LHS ये हमारा RHS। जो इक्वलिटी साइन के लेफ्ट में है वो LHS, जो इक्वलिटी साइन के राइट में है वो RHS। तो क्या ये वेरीफाई नहीं हुआ? क्या ये दोनों की वैल्यू हमारे पास बराबर बराबर नहीं आई? यही हमको यहाँ पे कहा जा रहा था और यही जो है ये वाला आपको पूरा याद रखना है। अब हम इसी तरह से अपना दूसरा क्वेश्चन भी सॉल्व करते हैं। ध्यान दीजिए दूसरे क्वेश्चन पे। यहाँ पे क्या है a माइनस b बराबर a प्लस b। तो a के जगह पर क्या है 118 है और उसके बाद माइनस है, फिर माइनस है, b के जगह पे 125 है और ये कितना है 118 प्लस 125। यहाँ पे देखिए ये 118 है माइनस माइनस प्लस 125 है और अब इसको जोड़ देते हैं 118 प्लस 125 8 5 9 10 11 12 13 3 2 1 3 1 4 243। ये हो जाएगा 243 और ये भी तो उतना ही है तो ये भी 243 बराबर 243। तो यहाँ पे भी हमारा ये वेरीफाई हो गया। LHS जो है हमारा RHS के बराबर हो गया। तो ये वेरीफाई हो गया। वेरीफाई का मतलब ये कि LHS को RHS के बराबर कर दीजिए। तो कब होगा? जब दोनों की वैल्यू सेम आएगी, दोनों बराबर हो जाएगा। अब इसी तरह से इसका जो है हम तीसरा क्वेश्चन भी देखेंगे। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसको सेलेक्ट करके
थोड़ा स्पेस यहाँ पे देखिए, इसको सेलेक्ट कर लेते हैं पूरे को और इसको हम यहाँ पे ले आते हैं, यहाँ पे, और इसको सेलेक्ट करके हम यहाँ पे ले आते हैं। तो बीच में हमारे पास जगह है। तीसरा क्वेश्चन बन सकता है। देखिए तीसरा क्वेश्चन, यह है a माइनस बी बराबर a प्लस बी। तो a के जगह पर क्या है 75 है, ये माइनस है, और b के जगह पे 84 है, और ये a के जगह पे 75 है, b के जगह पे 84 है। तो ये हो जाएगा 75 माइनस माइनस प्लस 84, और अब आप इसको जोड़ दीजिए तो 5 4 9 8 8 16, तो 8 7 15, और ये भी उतना हो जाएगा 5 4 9 8 7 15, तो 159 बराबर 159। तो यहाँ पे हमारा क्या होता है, वेरीफाई हो जाता है, क्योंकि हमारा LHS यानी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों जो है बराबर हैं। तो इस तरह से वेरिफिकेशन का ये क्वेश्चन 3 नंबर तक पूरा होता है। अब हम 4 नंबर क्वेश्चन भी यही सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए 4 नंबर क्वेश्चन, a माइनस बी है, तो a के जगह पे 28 है, फिर माइनस है और माइनस बी है तो माइनस 11, और ये a प्लस बी है तो 28 प्लस 11, तो 28 माइनस माइनस प्लस 11, और ये 8 1 9 2 1 3, 8 1 9 2 1 3, तो ये 39 बराबर 39 हो गया। इसका मतलब ये है कि LHS हमारा RHS के बराबर हो गया। तो इस तरह से ये पूरा क्वेश्चन सॉल्व हुआ। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको बताना है कि कौन बड़ा है, कौन छोटा है, कौन किसके बराबर है। तो यहाँ पे आपको ग्रेटर देन, देखिए ध्यान दीजिए, ये ग्रेटर देन का साइन है, ये लेस देन का साइन है, ये इक्वालिटी का साइन है। बड़ा होगा तो ये लगाएंगे, छोटा में ये और बराबर में ये। आपको इन साइन का यूज़ करके बताना है और इस स्टेटमेंट को ट्रू बनाना है। तो देखिए पहला ऑप्शन है यहाँ पे ये, तो इसको पहले सॉल्व कीजिए a नंबर को। तो ये है -8 प्लस -4, तो ये क्या हो जाएगा -8 प्लस और माइनस का मल्टीप्लिकेशन होगा तो क्या हो जाएगा -4 हो जाएगा, तो 8 4 -12 हो जाएगा। अब दूसरे वाले को सॉल्व कीजिए, ये है -8 माइनस -4, तो ये है -8 और माइनस माइनस +4, तो ये कितना हो जाएगा -4 हो जाएगा। अब आप बताइए कि इन दोनों में बड़ा कौन है और छोटा कौन है। तो देखिए इन दोनों में बड़ा और छोटा बताने के लिए हम क्या करते हैं, नंबर लाइन का इस्तेमाल करते हैं। आप बताइए कि नंबर लाइन के कौन करीब है। जैसे हम एक नंबर लाइन यहाँ पे खींच देते हैं और ये हमारा 0 है, ये -1 -2 -3 -4 -5, ज़्यादा लंबा हम 12 तक नहीं जाएंगे। आप बताइए कि नंबर लाइन में 0 के करीब कौन है, -12 करीब होगा कि 4 करीब होगा। तो 12 को तो इधर खींचते जाएंगे तो 12 इधर हो जाएगा और -4 तो वहीं पे है, तो 0 के करीब -4 हुआ, 12 तो इधर आ गया। तो जो 0 के करीब रहता है ज़्यादा वो बड़ा रहता है और जो 0 से दूर होते जाता है वो छोटा रहता है। और यहाँ पे -4 0 के करीब है तो -4 यहाँ पे बड़ा है, -4 से -12 जो छोटा है। तो निगेटिव साइन में बड़ा देखने के लिए हम इसी रूल का यूज़ करते हैं कि 0 के कौन ज़्यादा करीब है और 0 से कौन दूर है। जो 0 के करीब होगा वो बड़ा होगा, जो 0 से दूर होता जाएगा वो छोटा होता जाएगा। तो यहाँ -4 करीब है, -12 2 है, -12 दूर है, तो यहाँ पे जो है -4 जो है बड़ा है, -4 यहाँ पे बड़ा है। तो इस तरह से ये स्टेटमेंट हमारा ये हो जाएगा। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब हम सॉल्व करेंगे इसके दूसरे क्वेश्चन को, यानी ये यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये बड़ा है, ये छोटा है। अब सॉल्व करते हैं दूसरा क्वेश्चन। तो यहाँ पे देखिए इसको सेलेक्ट करके हटाना होगा, यहाँ रख देते हैं इसको। इसके दूसरे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए दूसरा क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए इसको इरेज कर देते हैं। जहाँ पे देखिए
ये है -3 + 7 और -19। तो इसको सॉल्व कीजिए पहले। ये है -3 + 7, ये -19 हो जाएगा, यहाँ का प्लस यहाँ का माइनस, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, और ये प्लस माइनस माइनस होगा, और 7 में से 3 जाएगा तो 4 हो जाएगा, 7 में से 3 जाएगा तो 4 हो जाएगा, ये प्लस और ये -19। 19 में से 4 जाएगा तो कितना बचेगा, 15 बचेगा, 16 17 18 19, तो ये -15 हो जाएगा। यानी जब इसको सॉल्व किए तो -15 होगा। अब इसको सॉल्व करते हैं। ये है 15 -8 प्लस -9, तो ये 15 -8 प्लस माइनस का मल्टीप्लीकेशन -9, तो 15 और 9 8 कितना होता है, 9 8 9 9 18 होता है, तो 9 8 17 हो जाएगा, -17, तो ये कितना हो जाएगा, -2 हो जाएगा। यानी इसको सॉल्व किए तो -15, उसको सॉल्व किए तो -2। अब यहाँ पे नंबर लाइन हम पिछले बार देख ही चुके हैं, ये 0, ये -1, ये -2, ये -3, ये -4। इधर आते जाइएगा तो कहीं ना कहीं आपको -15 भी मिल ही जाएगा। तो इन दोनों में से बड़ा कौन है, तो 0 के जो नज़दीक होगा वो बड़ा है, 0 के -2 ज़्यादा नज़दीक है, तो ये बड़ा है। यहाँ पे ये बड़ा हो जाएगा, -15 तो 0 से बहुत दूर हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा अगर इसका लाइन खींचेंगे तो -2 बड़ा है इससे, तो यहाँ पे हमारा -2 ओवरऑल जो है हो जाएगा। अब आते हैं हम अपने तीसरे क्वेश्चन पे। देखिए तीसरा क्वेश्चन यहाँ पे क्या है, इसको इरेज कर देते हैं। और तीसरा क्वेश्चन हम एक काम करते हैं, अपने नेक्स्ट पेज में यहाँ देखिए तीसरे क्वेश्चन को हम अपने नेक्स्ट पेज में सॉल्व करते हैं। तो ये कितना है सी नंबर हमारे पास, 23 - 41 + 11, और ये है 23 - 41 - 11। तो सबसे पहले यहाँ पे हम नेक्स्ट पेज लेते हैं, और ये है 23 - 41 + 11, यही है 23 - 41 + 11। तो पहले इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए ये प्लस का है, ये प्लस का है, तो 23 + 11 पहले कर दीजिए, तो 3 1 4 2 1 3 हो जाएगा, और -41 कीजिए तो कितना हो जाएगा, -7 हो जाएगा। फिर यहाँ पे है 23 - 41 - 11, यह है 23 - 41 - 11, तो ये 23, ये माइनस माइनस प्लस 1 1 2 4 1 5, तो 52 में से अगर 23 घटाएंगे तो कितना होगा, 12 में से 3 घटाएंगे तो 9 हो जाएगा, और 4 में से 2 घटाएंगे तो 2 हो जाएगा, ये हो जाएगा -29। इसमें 23 जोड़ के देखते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे आया है -7 और यहाँ पे आया है -29, तो नंबर लाइन में कौन, नंबर लाइन में 0 के करीब कौन होगा, तो 0 के करीब ये हो जाएगा और ये दूर हो जाएगा, यानी -7 जो है बड़ा है। जो 0 के करीब होगा वो बड़ा है, जो 0 से जितना दूर होते जाएगा वो छोटा होता जाएगा। तो यहाँ पे -7 जो है ग्रेटर है -29 से, यानी यहाँ पे ये साइन लग जाएगा। अब हम सॉल्व करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, 39 + -25। यहाँ पे देखिए 39 + -25, यहाँ पे है 39 + -24, यहाँ पे 20, यहाँ पे है 39 + -24, यहीं से हम देख सकते हैं, और ये है -15। तो इसको पहले सॉल्व करते हैं, ये हो जाएगा 39 + -24 -15, ये हो जाएगा 39 माइनस प्लस 5 4 9 2 1 3, तो ये कितना हो जाएगा, ये प्लस का 39, ये माइनस का 39, 0 हो जाएगा। तो इसका एक पार्ट सॉल्व हुआ। अब आते हैं इसके दूसरे पार्ट पे, है वो है 36 + -52, 36 + -52, इसको इरेज कर देते हैं।
36 प्लस -52 और ये माइनस 36 है, -36। तो यहाँ पे देखिए ये हो जाएगा 36, ये हो जाएगा -52 और ये हो जाएगा +36। तो ये 36 36 कितना हो जाएगा, 6 6 12, 3 3 6 1 7, 72 -52 हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 20। यानी जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर जो है, हमारा आंसर 20 हो जाएगा। तो 0 और 20 में से कौन बड़ा है, तो 20 बड़ा है। तो यहाँ पे ये साइन लग जाएगा, यानी जो हमारा 4 नंबर का आंसर हो जाएगा उसमें 0 से बड़ा कौन है, तो 20 यहाँ पे साफ साफ बड़ा है। तो यहाँ पे हमारा ये क्या हो जाएगा, ये वाला पार्ट हमारा बड़ा है क्योंकि इसको सॉल्व करने पर 0 आंसर आता है, इसको सॉल्व करने पर 20, यानी ये वाला भाग बड़ा है। अब हम ई नंबर यहीं पे सॉल्व करते हैं। जैसे ये है -231 + 79 + 51। तो देखिए इसको रहने देते हैं और इन दोनों को पहले सॉल्व कर लेते हैं, दोनों प्लस में है। 9 1 10, 7 5 12, 1 13। तो 231 में 130 घटाएंगे तो ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 1, ये -101। अब इन दोनों को अगर सॉल्व करेंगे तो ये है -399 और +159 + 81। देखिए ये -399 है और ये 9 1 10 हो गया, यहाँ पे जोड़ लेते हैं। ये 159 + 81, तो 9 1 10 हो गया, हाथ में आया 1, 8 5 9 10 11 12 13, तो 1 है तो ये 14, ये हो जाएगा 240। तो अब -399 में 240 अगर घटाएंगे तो ये हो जाएगा 9, ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 1, तो ये हो जाएगा -159। यानी इसको सॉल्व करेंगे तो -101 आएगा और इसको सॉल्व करेंगे तो -159 आएगा। तो 0 के करीब कौन है, ये तो 0 से ज़्यादा दूर होगा, 159 ये करीब है, यानी ये वाला पार्ट जो है हमारा बड़ा है, ये पार्ट जो है बड़ा है। तो इस तरह से ये क्वेश्चन सॉल्व होता है। अब हमारे पास जो है इसका नेक्स्ट क्वेश्चन बचा है जो कि एक वर्ड प्रॉब्लम है, उस पे जाते हैं। यहाँ पे देखिए वर्ड प्रॉब्लम है कि एक वाटर टैंक हैज स्टेप्स इनसाइड इट, यानी एक वाटर टैंक है, यानी पानी का टैंक है, उसमें पानी भरा हुआ है, उसके अंदर जो है स्टेप्स है, यानी सीढ़ियाँ लगी हुई हैं। ए मंकी सिटिंग ऑन द टॉप मोस्ट स्टेप, यानी कि पहले स्टेप पे जो है एक मंकी बैठा हुआ है, यानी फर्स्ट स्टेप पे वो बैठा हुआ ही है। जैसे कोई वाटर टैंक है, उसके नीचे सीढ़ी लगी हुई है और पहले स्टेप में कोई मंकी बैठा हुआ है। वाटर लेवल इज एट द 9 स्टेप, यानी मंकी फर्स्ट स्टेप पे बैठा हुआ है और जो पानी लेवल है वो 9वें स्टेप पर है। तो वो क्या करता है, वो 3 स्टेप नीचे कूदता है, जंप करता है, मंकी तो जंप करता है, वो 3 स्टेप नीचे कूदता है और उसके बाद फिर 2 स्टेप ऊपर जाता है। तो इन हाउ मेनी जंप विल ही रीच द वाटर लेवल, यानी वो क्या कर रहा है, पहले पे बैठा हुआ है और वो 3 स्टेप नीचे जाता है और उसके बाद 2 स्टेप वो वापस आ जाता है। तो कितना जंप लगेगा उसको वाटर लेवल में रीच करने में, तो देखिए पहले पर तो वो बैठा हुआ ही है, तो यहाँ पे वह जो मंकी है वह फर्स्ट स्टेप पे है ही, और उसके बाद जो है अब हम यहाँ से कंटिन्यू करते हैं। क्योंकि वो फर्स्ट स्टेप पे है, उसके बाद 3 स्टेप डाउन ले रहा है, तो 3 स्टेप डाउन ले रहा है यानी नीचे जा रहा है। तो वो किस स्टेप पे पहुंचा, चौथे स्टेप पे पहुंच गया। उसके बाद 2 पीछे भी आ रहा है, तो दूसरे पोजीशन में क्या होगा, 2 पीछे आएगा तो 2 घटेगा, तो 4 - 2 ये हो जाएगा 2। अब दूसरे पोजीशन पे वो आ गया सेकेंड स्टेप पे। उसके बाद वो ये तब तक करता रहेगा जब तक कि वो 9वें स्टेप पे ना पहुंच जाए। तो फिर तीसरे पोजीशन पे वो क्या करेगा, क्योंकि वो 3 स्टेप ले रहा है, तो ये अब वो पहुंचा 5वें पर, फिर 2 स्टेप पीछे आएगा, तो अब वो पीछे आएगा यानी माइनस होगा, तो यह आ जाएगा 3 पर, फिर 4 स्टेप ज़्यादा होगा, यानी इसमें 3 में 4 जोड़ देंगे, 3 स्टेप ज़्यादा लेगा, तो वो कितने पोजीशन पे आ गया, 6 पोजीशन पे आ गया। फिर 2 स्टेप पीछे लेगा, तो अब वो कहाँ पे आ गया, यहाँ पे 3 है, 3 स्टेप फिर वो लिया तो 6 पे आ गया, 6 में से 2 फिर पीछे आया तो वो 4 पे आ गया।
अब वो फिर 3 स्टेप आगे लेगा तो वो कितना पे आ जाएगा, 7 पे आ जाएगा। और 7 में से फिर वो 2 स्टेप पीछे लेगा तो वो कितने पर आ जाएगा, 5 पे आ जाएगा। अब उसके बाद अभी भी वो पहुंचा नहीं है 9वें स्टेप पे, तो फिर 3 स्टेप आगे लेगा तो वो कितने पर आ जाएगा, 8 पे। फिर 2 स्टेप पीछे लेगा तो वो कितने पर आ जाएगा, 6 पे। फिर वो 3 स्टेप आगे लेगा तो वो कितने पर आ गया, 9 पे। यानी इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का सीधा है कि वो जितना स्टेप डाउन हो ले रहा है तो वो बढ़ रहा है तो वो पॉजिटिव में आएगा, और जितना वो बैक ले रहा है तो वो पीछे आ रहा है तो वो निगेटिव में होगा। तो 9वें स्टेप पर अब वो पहुंच गया और यहीं पे पानी जो है मौजूद है, तो अब वो पानी पी लेगा। लेकिन ऐसा करने के लिए उसको कितना जंप लगाना पड़ा, तो देखिए पहले जंप में ये, तो इन सब को काउंट कर लेंगे, यही इसका नंबर ऑफ जंप है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, यानी ऐसा करने के लिए उसने 11 जंप लगाए हैं। तो देखिए एक बार कूदता था 3 स्टेप डाउन, फिर 2 स्टेप बैक, तो एक बार कूदा है वो 3 बार, फिर 2 बार पीछे हुआ, फिर 3 बार कूदा, फिर पीछे हुआ। तो ऐसे करके उसने 11 जंप लगाए और तब जाकर उसने पानी पिया। तो ये क्वेश्चन यहीं पे समाप्त होता है इसका 11 जंप वाला, यानी कितने जंप में, तो 11 जंप में। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आफ्टर ड्रिंकिंग वाटर, यानी जब उसने पानी पी लिया तो अब उसको वापस जाना है। तो देखिए पानी पी लिया तो पानी 9वें स्टेप पर है, तो वो टैंक के अंदर ही मौजूद है, तो अब उसे बाहर भी निकलना है। पानी उसने पी लिया, अब उसको बाहर निकलना है, तो इसके लिए ही जंप्स 4 स्टेप अप। तो अब वो 9वें स्टेप में मौजूद है, तो अब वो क्या कर रहा है, 4 स्टेप ऊपर आ रहा है और उसके बाद फिर वो 2 स्टेप पीछे जा रहा है। तो प्रत्येक मूव में तो कितना जंप लगेगा उसको फिर से वापस आने में, तो देखिए 9 नंबर के स्टेप पर तो वो मौजूद है ही, 9 नंबर पे ही वो मौजूद है, उससे 4 स्टेप अप ले रहा है, यानी 4 स्टेप अप जो है वो ऊपर आ रहा है। तो जब 4 स्टेप को ऊपर आएगा तो ये हो जाएगा -4, तो वह कितने पर पहुंचा, 5वें पर पहुंचा। उसके बाद 2 स्टेप वो पीछे भी आ रहा है, तो फिर पीछे वाले में हो जाएगा प्लस, तो ये हो जाएगा 7। अब फिर वो क्या करेगा, 7वें पर आ गया तो वो 4 स्टेप फिर से ऊपर आएगा, तो ये माइनस हो जाएगा, ये हो जाएगा 3। उसके बाद 2 स्टेप फिर वो क्या करेगा, डाउन होगा, तो ये हो जाएगा ऐड, और ये हो जाएगा 3 2 5। अभी भी वो फर्स्ट स्टेप पे नहीं आया है, तो अब 5 में से वो 4 स्टेप जब फिर ऊपर लेगा तो ये माइनस होगा, और ये हो जाएगा 5 में से 4 1, यानी अब वो जो है फर्स्ट स्टेप पे यहाँ पे पहुँच गया है। तो पूछा जा रहा है कि कितने जंप में जो है वह फिर से टॉप स्टेप पे आया, 1 जंप 2 जंप 3 जंप 4 जंप 5 जंप, यानी वह कितने जंप में यहाँ पर आया है, तो उसे 5 जंप में यहाँ पर आया है। या फिर अगर आप इस क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व नहीं करना चाहते हैं प्लस माइनस में, तो आप सीधे भी जो है मैन्युअली भी इसे कैलकुलेट कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। यहाँ पे एक डायग्राम खींच के आराम से कि मान लीजिए वो 9वें स्टेप पर है, तो उसके बाद क्या हुआ, 4 स्टेप ऊपर जा रहा है, फिर 2 स्टेप नीचे जा रहा है, तो यहाँ पे पहुँचा, फिर 4 स्टेप ऊपर जा रहा है, फिर 2 स्टेप। तो आप इसे मैन्युअली भी कैलकुलेट कर सकते हैं अगर आप ऐसे ना करना चाहें तो। यहाँ पे हमने किया क्या कि जब वो ऊपर जा रहा था तो उसका घटेगा, फिर जो 2 जंप वो पीछे ले रहा था वो तो वो प्लस होगा, तो 5 जंप में उसका जो है सारा यहाँ पे खेल खत्म होता है। अब वो फर्स्ट स्टेप पे आ गया है। ये क्वेश्चन जो है और कुछ क्वेश्चन इसमें नहीं पूछा जा रहा है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। फिर है इफ द नंबर ऑफ स्टेप मूव्ड डाउन इज रिप्रेजेंटेड बाय नेगेटिव इंटीजर, यानी जितना उसने डाउन मूव किया है उसको निगेटिव इंटीजर से अगर रिप्रेजेंट करेंगे, एंड द नंबर ऑफ स्टेप मूव्ड अप बाय द पॉजिटिव इंटीजर, और जितना वो ऊपर गया है उसको पॉजिटिव इंटीजर से रिप्रेजेंट करेंगे, तो इसमें जो है आप पार्ट 1 और पार्ट 2 में जो है इसको पूरा करके बताइए। यानी देखिए पार्ट 1 में क्या है,
3 है, -3 है, फिर +2 है, फिर माइनस है, और ये हो के ये कितना हुआ है, -8 हुआ है। यानी कि ये देखिए, यहाँ पे हम पीछे वाले क्वेश्चन में आते हैं। यहाँ पे इसका कहना है कि हमने जो है नंबर ऑफ स्टेप जो उसने नीचे किया, निगेटिव किया, डाउन किया, तो उसको निगेटिव से, तो पहले बार में वो नीचे 3 स्टेप नीचे ले रहा था, फिर 2 स्टेप ऊपर ले रहा था, तो इसको माइनस किया गया, इसको प्लस किया गया। तो आप पहले वाले को कैसे दर्शाएंगे, तो कुल मिलाकर उसने कितना स्टेप पहले बार में लिया तो उसका काम हो गया, तो 11 स्टेप हुआ। तो हम यहाँ पे जो है 11 बार इस 3 2 को लिख देंगे तो हमारा काम हो जाएगा। जैसे एक बार लिख गया है, फिर 3 स्टेप लिया, फिर 2 स्टेप वो डाउन लेता था, यहाँ पे देखिए 3 स्टेप डाउन लेता था और 2 स्टेप ऊपर लेता था। तो देखिए 3 स्टेप डाउन, 2 स्टेप ऊपर, 3 स्टेप डाउन, 2 स्टेप ऊपर, फिर 3 स्टेप डाउन, 2 स्टेप ऊपर। कितने बार हुआ था, ये सब 11 बार हुआ था। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और फिर 10 और फिर 11, सबको जोड़िए, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो 11 बार में जो है उसका ये काम खत्म होता है। तो ये -8 हो जाएगा जब आप इसको सॉल्व करेंगे। फिर बी नंबर में ये है 4, फिर है -2, फिर है प्लस। तो इस बारे में उसका 5 बार में ही हो गया था, तो फिर क्या हो जाएगा 4, फिर हो जाएगा -2, फिर हो जाएगा 1 2 3 4 5, तो ये हो जाएगा 8। फिर क्वेश्चन क्या है, इन ए द सम -8 रिप्रेजेंट गोइंग डाउन बाय 8 स्टेप, सो व्हाट विल बी द सम 8 इन बी रिप्रेजेंट। तो देखिए इसमें कहा जा रहा है कि जो आपका फर्स्ट नंबर आया उसका सम -8 है, तो वो रिप्रेजेंट कर रहा है गोइंग डाउन 8 स्टेप, यानी कि वो 8 स्टेप नीचे गया। देखिए 8 स्टेप नीचे गया, इसका मतलब क्या है, पहले स्टेप पर बैठा था। अगर वो सीधे सीधे एक एक करके चला जाता तो कोई दिक्कत थी, पहले स्टेप पे था, 9वें स्टेप पे पानी था, तो 8 ही स्टेप वो नीचे गया। तो -8 रिप्रेजेंट कर रहा है गोइंग डाउन, निगेटिव है तो मतलब गोइंग डाउन, तो यहाँ पे पॉजिटिव 8 है, ये क्या रिप्रेजेंट करेगा, तो ये गोइंग अप, ये कमिंग अप रिप्रेजेंट करेगा। तो व्हाट विल बी द सम 8 इन बी रिप्रेजेंट, यानी वो ऊपर आ रहा है, कमिंग अप। गोइंग डाउन नीचे जा रहा था, तो 8 स्टेप क्या, 8 स्टेप ये निगेटिव है, ये पॉजिटिव है, दोनों एक दूसरे का उल्टा है, तो कमिंग अप ऊपर आने को बता रहा है। तो इस तरह से इस एक्सरसाइज का जो है